हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम लोग लगा रहे थे बिहार धरोहर का प्रैक्टिस सेट और ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले ढेर सारे प्रैक्टिस सेट को मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। इवन एड्यूटेरिया जो है वो वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट निकाला था और इसमें टोटल 15 सेट थे, तो वो पूरा हम लोग अच्छे से कवर कर लिए थे। वैसे विद्यार्थी जो इस वीडियो को नहीं देखें, प्रीवियस वीडियो को जाकर कवर कर ले। और मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं बिहार धरोहर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा हम लोग लगाएंगे। और आप हमें बताना कि क्या मेरा एक्सप्लेनेशन सही है। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको लगे, आप कमेंट में हमें मेंशन ज़रूर करना, ताकि मैं उन चीज़ों को अच्छे से सुधार सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को ला सकूं। अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। जालबेरिन एक संस्था थी, तो ये किस चीज़ की संस्था थी? आपको कुछ समय दिया जाएगा, 3 से 4 सेकंड का। कोशिश करना उतने समय में आप आंसर लगा लेना। तो ये संस्था जो थी वो व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन होगा बी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये प्रेरणा स्रोत जो रहा था, ये रहा था यूनान का। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो कुस्तुतुनिया की पतन जो हुआ था 1453 में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो ये करने वाले थे अलग समिति। आंसर होगा ऑप्शन डी। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो ये लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ये मानवाधिकार पर केंद्रित है। आंसर होगा बी। किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? आंसर होगा जूट। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये करने वाला था कछवाहा। आंसर होगा ऑप्शन सी। मनोर का किला कहाँ स्थित है? तो ये किला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर होगा ए। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करना है। तो पहला पश्चिम में हो जाएगा हमारा सतपुड़ा, इसके बाद महादेव, इसके बाद मैकाल और उसके बाद छोटा नागपुर। ये झारखंड के क्षेत्र में आता है और सतपुड़ा हमारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। और सतपुड़ा का 3 श्रेणी है, राजपीपला, महादेव और मैकाल, है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 7। हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्र में मनाया जाता है। भारत में अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई थी? तो जनगणना जो 1901 का था, यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज की गई थी। हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बिल्कुल सही, ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। किस वर्ष कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन की शुरुआत हुई? यानी एप्को आंदोलन कर्नाटक में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पहले आपको यही याद रखना है कि एप्को आंदोलन किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में। अब कब हुआ था, इसका आंसर होगा 1983। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह नग्न बीजित है? तो आंसर होगा नग्न बीजित पौधा जो है ये हमारा है जिम्नोस्पर्म। आंसर होगा बी। के एम मणिक्कर किसके लिए कहा है कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो पनिक्कर साहब ने ये गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात किया था। आंसर होगा डी।
न्यूमोकोनेसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कहाँ काम करते हैं। तो जो लोग कोयले के खान में काम करते हैं उसे ये बीमारी प्रभावित करती है। जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें तौर पर जाना जाता है, यानी किनके तौर पे जाना जाता है, तो उन्हें ब्रायोफाइटा कहा जाता है। तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है। तो तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद मुख्य रूप से भारत और नेपाल के बीच में है। आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो संघ मंत्रिमंडल ये सलाह देता है तभी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया। तो ये 2006 में स्थापित किया गया था। अब मिलान करना है, एक तरफ दर्रा है और दूसरे तरफ राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन पे। गोरान घाट राजस्थान बिल्कुल सही है। लेखा पानी अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। अघिल दर्रा लद्दाख ये भी सही है। और मानाला नीतीला लिपुलेख सारा का सारा उत्तराखंड में है। ये ऑलरेडी मैच है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड लिट्टन ने स्ट्रेची कमीशन का गठन किया था, सही है। सशस्त्र अधिनियम लाया था, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, सॉरी ये लाने वाले हैं ना, रिपन समाप्त करेंगे, ये भी सही है। एचिसन आयोग ये इनके द्वारा नहीं लाया गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य एवं उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। आंसर होगा ए। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था, तो ये तो करवाए थे नहीं, कुमारगुप्त करवाए थे, पहला गलत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, तो ये तो सही है, बख्तियार खिलजी नष्ट किए थे। आंसर होगा केवल ऑप्शन बी। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। तो आंसर होगा विद्युत तीव्रता, ये एक सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि। किसका मिलान गलत है, गलत मिलान को ढूंढना है। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण सही है। स्फेरोमीटर शर्करा की सांद्रता ये गलत है। ओडोमीटर भी सही है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। और रेडियोमीटर भी सही है, विकिरण मापक। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन में समर्थ थे, संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है। ये किनका कहना था। तो ये कहना था पार्सन का। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। आंसर होगा सभ्यता। एक जाति इसकी समष्टि में कुल समस्त अनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है। तो ये जीनपुल कहलाता है। ओइक्सोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ईसोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे अर्नेस्ट हेक्कल। निम्न में से किस पर्यावरण के संघटक के अंतर्गत पादप मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। आंसर होगा जैविक संघटक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर होगा बी। निम्नांकित संविधान संशोधन को सुमेलित कीजिए। पहला है 13वां संविधान संशोधन, तो ये लाया गया था नागालैंड के लिए। 18वां संविधान संशोधन ये लाया गया था, राज्य के पुनर्परिभाषित किया गया था। 39वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर
और प्रधानमंत्री के चुनाव चुनौती नहीं दी जा सकती है के लिए लाया गया था। और 52वां संविधान संशोधन दल बदल के लिए लाया गया था, जो अनुसूची 10 में शामिल किया गया है। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो इसकी बैठक वर्ष में 3 बार की जाती है। आंसर होगा सी। अब एक तरफ दिया है राज्य, दूसरी तरफ दिया है राज्य विधान परिषद की सीटें। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 100 सीट किया गया है ना। अगर बात करें कर्नाटका का तो 75 सीट है, और बिहार में भी 75 सीट है। तो कर्नाटका भी 75 जाएगा और बिहार भी 75 चला जाएगा। अगर महाराष्ट्र का बात करें तो 78, और आंध्र प्रदेश का बात करें तो 58। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। वाई चंद्रचूड़ सबसे अधिक लंबे समय तक कार्य करने वाले न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। यही क्वेश्चन असत्य है ऑप्शन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद में कितनी स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में कुल 3 स्तर के मंत्री होते हैं। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? तो ये प्रतिपादक थी भरतनाट्यम की। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से यहाँ पूछा जा रहा है संबंधित नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इनमें से कौन संतूर वादक से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भजन सोपोरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में से प्रमुखता किस क्षेत्र से मिलती है? तो ये मिलता है दक्षिण भारत से। आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में आर्यणी किस देवता है? तो आर्यणी जो थे वो ऋग्वैदिक काल में वन के देवता थे। अरण्य मतलब होता है जंगल। खंड चंड प्रदूत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रदूत के बारे में जानते होंगे। अवंती के राजा, अजात शत्रु से लड़ाई होता है, पीलिया रोग हुआ था, और बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजेंगे, है ना। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान कौन सा था? ये था तामलुक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो ये तुगलक के काल में देखा गया था। आंसर होगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत प्रसंगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो ये और कोई नहीं, महाराणा कुंभा थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो ये अजीमुद्दीन थे। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। महाराणा रंजीत सिंह करोड़ सिंघिया माई मिसल से ताल्लुक रखते थे। गलत है। महाराणा रंजीत सिंह की एक सेना में जिन फ्रांसकोइस अलार्ड एवं जिन बाप्तिस्ता वेंचुरा द नेपोलियन जनरल के पद पर थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहां स्थापित किया था? तो ये सबसे पहले कारखाना अगर देखा जाए तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था ना। अगर वैधानिक रूप से देखा जाए तो सूरत में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाड़ियार राजवंश का शासन था? तो मैसूर आंसर होगा। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? मार्शल लॉ लागू किया गया था। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे बेंजामिन डिजेरियल। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1919 में किया गया था। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो हिंद महासागर की औसत लवणता जो है वो 55%, सॉरी 35% है।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो ये होता है फांडी की खाड़ी में। आंसर होगा सी। पाकलैंड घास का मैदान स्थित है? तो पाकलैंड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन सी। विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। गलत है, भारत सरकार को ही है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। गलत है, सोने की खदानें यहाँ तो थोड़ी है। राजस्थान में लौ एस की खदानें है। तो राजस्थान में लौ एस की खदानें है। और ढूंढना क्या था इसमें? सही ढूंढना था। तो 60 का आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन डी। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो समुद्री और हवाई मार्ग से होता है। आंसर होगा डी। सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? तो सरहुल मुख्य रूप से झारखंड के निवासी मनाते हैं। आंसर होगा सी। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। आंसर होगा ऑप्शन बी। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। आंसर होगा ए। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधे कौन था? तो आंसर होगा तंबाकू। ब्राक का पूर्ण रूप क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आंसर होगा डी। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। वर्गीज कुरियन लाए थे 1970 में। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो सरीसृप आंसर हो जाएगा। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो सी जिसमें है काट दीजिए। तो सिर्फ आंसर होगा डी, ए, बी और डी। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होता है कोशिका द्रव में। निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल बंध होता है? तो आंसर होगा एथेन। हैलोजन का बाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हैलोजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ये ब्रोमीन है। अपक्षेपण अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है? तो ये अघुलनशील लवण उत्पन्न करती है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो आंसर होगा लिथियम। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है? तो ये आंसर होगा अनंत होता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? तो ये प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन दोनों की घटना होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे की गति को क्या कहा जाता है? तो ये कंपन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा नाभिकीय। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये वेग के विपरीत होगा। आंसर होगा ए। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नवलेखन पुरस्कार। आंसर होगा ऑप्शन सी। एशियाई खेल में 400 मीटर के दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये कमलजीत संधू। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छे से देखिएगा, नहीं है। तो नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस खेलते हैं, सही है। सेबेस्टियन वेट्टल कार रेसिंग है, ये भी सही है। मैरी कॉम बैडमिंटन, नहीं, मैरी कॉम तो मुक्केबाजी करती है, ये गलत है। उसेन बोल्ट मुक्केबाजी, ये धावक है, ये भी गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं है। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, सही है। 10 दिसंबर शिक्षक दिवस, ये गलत है। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी।
भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ट्विटर किसने संस्थापित किया था, यानी ट्विटर के संस्थापक कौन थे? तो इवान विलियम्स थे, आंसर होगा डी। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है? तो तबकाते नासरी, आंसर होगा ऑप्शन ए। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू थे, आंसर होगा ए। वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्निर्भरता और अन्योन्याश्रिता को समझने का प्रयास किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये समष्टि अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि, खनन और वानिकी, तीनों आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, आंसर होगा बी। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है? हथकरघा उद्योग, आंसर होगा सी। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो ये करों से संबंधित था। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो ये एसपी गुप्ता समिति ने तैयार किया था। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया है? तो ये 2015 में आया है, योजना आयोग को समाप्त करके। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? शुरू करने की तारीख आपसे पूछ रहा है, तो 51-52 होगा। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। आई होप कि ये वीडियो में आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। स्कोर आप शेयर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।